सईदा, सईदा, तुम बता क्यों नहीं रही कि तुम कहाँ जाओगी? कुछ काम है, करके वापस आ जाऊंगी। सुबह तो नहीं बताया। जरूरी था बताना। तुम मुझसे झूठ बोलकर उस लफंगे के पास जा रही हो। मुझे आपको हर चीज बतानी पड़ेगी अब क्या? देखो सईदा, अगर तुम कुछ ऐसा वैसा करोगी जिसका मुझे इल्म नहीं होगा, अगर तुम उस लफंगे के पास जा रही हो। हाँ अम्मी, करीम के पास जा रही हूँ। मेरे खुदा, मेरी हालत खराब हो रही है। एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है अम्मी, मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम उसे तलाक दे चुकी हो, सब कुछ खत्म हो चुका जब है। आपके बच्चे हो तो ये सब कुछ आसान नहीं होता है। देखिए वो सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ बस। सईदा, इस लड़की के साथ क्या हुआ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ओहो, जरूर इसका कोई दोस्त होगा, तो फिर हम जरूर देखेंगे। मिस्टर आतिश बेहतरीन डॉक्टर हैं। मुझे समझ नहीं आता उन्होंने ऐसा क्यों किया, मगर आप जानते हैं ये सहाफ़ी हजरात अपनी हद से आगे निकल जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी शिकायत आई है, पूछगछ करनी होगी। वेलकम मिस्टर आतिश, ये हजरात आपसे मिलने आए हैं। सहाफ़ियों ने तुम्हारे खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, हमें आपका बयान लेना है। मैं भी सोच रहा था आप लोग लेट कैसे हो गए। कौवे को गोश्त की खुशबू आ जाए और वो ना पहुंचे, ये कैसे मुमकिन है? आतिश प्लीज। हमें आपके हालात का एहसास है, अगर आपने नरमी वाला बयान दिया तो जल्दी आपका केस खत्म हो जाएगा। नरमी वाला बयान दूं? ये नरमी वाला बयान क्या होता है? मैं बताता हूँ कि तकलीफ बात क्या है। वो औरत जिसके बारे में इन्होंने खबरें बनाई, अभी थोड़े दिन पहले ही दिमाग के एक बहुत बड़े ऑपरेशन से गुजरी है, और जिस तरह से उस पर यह जज्बाती हमला किया गया है, उससे उसके दिमाग की रग फट सकती है, उसकी जान चली जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? ठीक है, मैं बयान लिखवाता हूं, तो आप लिखिए मेरा बयान प्लीज। मेरी शिकायत उनके खिलाफ है जिन्होंने उसे कत्ल करने की कोशिश की है। देखो इसे, ये औरत अखबार में आ गई है। हेलो। हाँ वही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मैं आपके मैगजीन्स देख सकती हूँ? ठीक है। हाँ ये वही है। हाँ बिल्कुल, गौर से देखो। अखबार दिखाओ मुझे। तुम्हें यकीन? मुझे भी दिखा। क्या इसके अलावा और हैं? बदकिस्मती से आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज। वो आ रही है, देख। अरे वाकई ये तो वही है। इन तीनों की कहानियां बड़ी चल रही हैं अखबारों में। उफ। Come on. चलो कॉल करते हैं। ये और फिर और ये और ये और फिर ये ठीक है। कॉल जा रही है। हाँ बेल तो जा रही है। हेलो। हेलो मामा, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अरे ये तो मामा है। हाँ वो ही हैं। आप कैसी हैं मामा? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कल कुछ हुआ तो नहीं? आपने कहा था कि जब मुझे कॉल करना चाहो तो कर लेना, तो हमने कॉल कर ली। अच्छा किया। क्या घर में ज़ैनब और डैड नहीं है? नहीं, वो लोग नहीं हैं।
अगर बाबा घर पर होते तो हम कॉल नहीं कर सकते थे। कभी कभार मैं उन्हें प्यार नहीं करती। बुशरा कुबरा, तुम दोनों मेरी बात जरा गौर से सुनो। तुम्हारे डैड के साथ मेरे मसाइल हैं। इसके बावजूद मैं हरगिज़ ये नहीं चाहूंगी कि तुम अपने डैड के हवाले से इस तरह की बातें करो। मगर वो मेरी बात सुनो कुबरा, वो कुछ भी करे वो तुम्हारे डैड हैं। तुम्हें उनके साथ अच्छी तरह से पेश आना है। अब तुम मुझसे वादा करो कि तुम उनके हवाले से अब ऐसी वैसी कोई बात नहीं करोगी और अच्छी तरह से पेश आओगी, ठीक है? वादा? प्रॉमिस। कुबरा, वादा। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा है मेरी बच्ची। आप दोबारा कब आएंगी? हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ। बहुत जल्द हम लोग साथ होंगे और कभी जुदा नहीं होंगे। मैं अब फोन बंद करती हूँ, तुम लोग मुझे फिर फोन करना, ठीक है? आई लव यू बच्चों। हम भी आपको बहुत प्यार करते हैं मॉम। एडा, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं कर लिया तुमने। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या कहूँ। उस दिन तुमने फोन इसलिए किया था कि तुम्हारी बॉस मेरी बहन तक पहुंच सके। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। प्लीज। तुम्हें अंदाजा तुमने क्या किया? देखो, असल में मैं ये काम नहीं करना चाहता था, मगर नंबर भी तो तुमने दिया था। क्या तुम्हें अंदाजा है कि मेरी बहन किस सिचुएशन में इन बातों की वजह से? तुम ये समझते हो ये मैंने होने दिया? ये मेरा काम है, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा होगा हम दोबारा कभी ना मिले। एडा, प्लीज। हो सकता है कि तुम्हारी बहन और डॉक्टर के दरमियान मोहब्बत वाली कहानी झूठ हो। इस बात में सच्चाई होती तो मेरी बहन बता देती मुझे। हो सकता है ना बताया हो। तुम तो मुझे जानते हो, मुझे धमाके करके कितनी खुशी होती है। अभी असल खबर सामने नहीं आई, जल्द ही पूरा सच सामने आएगा। एक्सक्यूज मी, मिस ईजन कहाँ बैठती है? वहाँ है। अच्छा रखती हूँ, सी यू। आपने ये क्यों किया? मैंने क्या किया है? ये झूठी खबर है, आप जानती हैं कि ये सच नहीं। जब तक आप बताएंगी नहीं, सच कैसे सामने आएगा? जो भी लिखा गया ये सब झूठ है, इसमें कुछ सच नहीं। आप मेरी बात गौर से सुने मिस फिरोजा, अगर आप शुरू से ही हमारी बात मान लेती तो कभी ये कहानी शाया होती ही नहीं अखबार में। अब मैं समझी, ये आपने इसलिए किया कि मैं आपसे बात करूं? मिस फिरोजा, आई अंडरस्टैंड यू। डिवोर्स हो गया, 2 बच्चे हैं आपके, लेकिन आपने पिछले 2 माह क्या क्या मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अब ये लगता है कि आपको भी मेरी जरूरत है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको बच्चे चाहिए तो मेरी जरूरत पड़ेगी। जरा सोचें, आपको मेरी जरूरत है ताकि आपकी ये कहानी मैं पूरी दुनिया को सुना सकूं। सच सामने आना चाहिए। थिंक अबाउट इट। अब मुझे जाना है। आपके शौहर के पब्लिशर के साथ डिनर है मेरा। वो आपसे ज्यादा दूरअंदेश साबित हुए हैं। चलो भाई बच्चियों, बाबा आ गए। उफ,
जो भी हो, मम्मी ने कहा था कि डैड के साथ अच्छा सलूक करना। क्या तुम भूल गई हो? बाबा, बाबा जान। ध्यान से। कैसे हैं बाबा जान? ठीक हो? खैर है? आज तो बड़ा लाड़ आ रहा है तुम दोनों को मुझ पे। पहले तो आप दोनों के मुंह फूले रहते थे, नाराज रहते थे मुझसे। आज के बाद हम आपके साथ ऐसे ही पेश आएंगे। ठीक है, पता तो चले कि इसकी कोई खास वजह है क्या? कोई वजह नहीं है। ठीक है, फिर अपने कमरे में जाओ। शाबाश। खुश आमदीद मिस्टर ईगे। शुक्रिया। जैनब है क्या? बोर हो रही थी, थोड़ी देर के लिए साइकिल लेके बाहर गई है। कैसी साइकिल? यहाँ ही तो खड़ी होती है उसकी साइकिल, आपको नहीं पता? उसने अखबार तो नहीं देखा? कैसा अखबार? आप फिक्र ना करें। ओके, अब मुझे यहाँ पे उतरना है। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। हाँ मैं चाहता हूँ, मगर यही ठीक है। ये कितने हैं? काफी हैं। बहुत शुक्रिया। करीम, ज़ैनब, तुम फिर आ गए। क्या चाहते हो तुम? क्या तुम्हें फिरोजा का इल्म नहीं है? फिरोजा? तुम उसे कैसे जानते हो? मैं समझता हूँ कुछ है जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। सईदा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ करीम से मिलने आई हूँ। वो आज नहीं आया। दोनों लेक्चर्स में आज वो गायब था। हाँ, मुझे भी इस बात पर हैरत है। उसके साथ जरूर कुछ गड़बड़ है। वो आंसू को भी फोन नहीं कर रहा। असल में जब वो स्कूल में नहीं था तो मुझे आंसू की देखभाल करनी होती थी। नहीं, वो तो 2 हफ्ते से पार्क भी नहीं आ रहा। फिक्र मत करो, मैं पहली फुर्सत में उससे बात करूंगा। थैंक यू। अच्छा होगा कि आप उसको मेरे यहाँ आने के बारे में ना ही बताएं। ओके, मैं नहीं बताऊंगा। अब क्या जो तेरे पास आऊं, किस मान पे तुझको आजमाऊं, जख्म अब के तो सामने से खाऊं, दुश्मन से ना दोस्ती बढ़ाऊं। तितली की तरह जो उड़ चुका है, वो लम्हा कहाँ से खोजता हूं। गिरवी है समाते भी अब तो, क्या तेरी सदा को मुंह दिखाऊं। ऐ मेरे लिए ना दुखने वाले, कैसे तेरे दुख समेट लाऊं। यूं तेरी शनाख्त मुझ में उतरे,
पहचान तक अपनी भूल जाऊं। तेरे ही भले को चाहती हूं, मैं तुझको कभी ना याद आऊं। कामत से बड़ी सलीब पाकर दुख को क्यों कर गले लगाऊं। दीवार से बेल बढ़ गई है, फिर क्यों ना हवा में फैल जाऊं। हर लम्हा जो तेरे साथ गुजारा, तू ही बता दे मैं कैसे उसे भूल जाऊं। अब क्या जो तेरे पास आऊं, किस मान पे तुझको आजमाऊं। हर खुशी जिस पे लुटा दी हमने, अब के यूं दिल को सजा दी हमने। आग जब दिल की बुझा दी हमने, आज फिर उसको दुआ दी हमने। हर खुशी उस पर लुटा दी हमने। उफ अल्लाह, जैनब, तुम ठीक तो हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो शुक्र है। बच्चियाँ कहाँ हैं? मैं उन्हें देख के आती हूँ। वो अंदर हैं। आर यू श्योर तुम ठीक हो या कुछ हुआ है रास्ते में? नहीं तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट तक गई थी। तुमने खरीदा क्या है? वो मैं मैगजीन खरीदने गई थी, मगर मुझे जो मैगजीन चाहिए था वो मिला ही नहीं, इसलिए मैंने कुछ नहीं खरीदा और वापस आ गई। चलो मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा फिरोजा कि सब कुछ हुआ है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वो औरत इतनी चालाक होगी। उसने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि वो मुझसे मिलकर मेरा इंटरव्यू ले सके। अगर इंटरव्यू देना है तो उसी को क्यों दे रही हो? और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो हमारे बारे में झूठी बातें लिखती रहेगी। लिखने दो उसे। अब तो मैं भी सोचने लगा हूं कि लोग मुझे तुम्हारे आशिक के तौर पर याद करें। आतिश, जरा सोचो, जो लिखा है उसे अदालत किस तरह लेगी? तो फिर ऐसा करना ठीक है, उससे बात करो। अगर फायदा है तो सब कुछ बता दो उसे। अपनी कहानी सुनाओ और खबरों में आओ। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा लगा कि मेरा पीछा किया जा रहा है और कभी ना कभी कोई भी सहाफी अचानक से आके मुझे दबोच लेगा। हो सकता है तुम्हारा गुस्सा जायज हो, अगर अखबार में जो लिखा है वो झूठ हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वो यहाँ पर हैं? असल में हम उन दोनों की निगरानी कर रहे थे। ताकि तुम और फजूल खबरें लिख सको। नहीं, जब जरूरत पड़ेगी हम अपना लिखा साबित भी कर देंगे। मुझे सफाइयां नहीं चाहिए। उस दिन तुमने अपनी बॉस को बताया था। तुम इस कदर गुस्सा क्यों कर रही हो? क्यों? तुम मुझ पर नहीं, अपनी बहन और डॉक्टर पे गुस्सा कर रही हो, मगर क्यों मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मगर मुझे उनसे भी कुछ सवालात करने हैं। रुक जाओ प्लीज। जाने दो मुझे। अगर मुझे उनसे बात नहीं करवानी थी तो मुझे यहाँ पर लाए क्यों? क्योंकि मिलना था तुमसे। मैंने सच लिखा था, मगर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। मुझे ठंड लग रही है, चले? जैसा तुम चाहो। अगर तुम चाहो तो हम कहीं और भी चल सकते हैं ताकि तुम रिलैक्स हो जाओ। हम घर चलते हैं। मैंने काफी देर से लाल से बात नहीं की है। अगर वो घर पर हुई तो उससे बात करना चाहती हूँ। तो ये सिस्टर्स इवनिंग होगी। हाँ, दुआ करो कि लड़ाई ना हो। चलो। देखो, तुम्हारी वजह से वो लोग जा रहे हैं। बहुत बेचैनी है तो घर जाके बात करो। उसने फिर से कहा कि कुछ नहीं है। ये इस कदर अहम क्यों है? उसने अपने शौहर से तलाक ले ली है। अगर वह देश के साथ है तो है, उससे किस बात की परवाह? मुझे क्यों? छोड़ो।
मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं? नहीं शुक्रिया। हेलो, कोई खातून है, तुमसे बात करना चाहती हैं। हेलो। तुम सारा दिन मेरे मोबाइल पे फोन करती रही। मैंने कहा ना तुमसे कोई बात नहीं करनी मुझे, इसीलिए मैंने अपना मोबाइल बंद कर दिया। अब तुम मेरे घर पे फोन कर रही हो। कम से कम घर पे तो बख्श दो मुझे। मुझे लोगों की परवाह नहीं, अब कॉल नहीं करना। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऑफ कोर्स। सच में मुझे तुम्हारी तरफ से इस डिनर की तवक्का नहीं थी। क्यों? मैं नए प्रोजेक्ट के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। अच्छा, यही बात है? तुम नए प्रोजेक्ट की बात करते हो और मुझे लगता है तुम खबरें रोकना चाह रहे हो। नहीं, बात इसके बरक्स है एहसन। मैं चाहता हूँ कि तुम ये खबरें देती रहो और इस मौजू पर ज्यादा से ज्यादा लिखो। आई सी। कहानी ये है कि नो न्यूज इज बैड न्यूज, इट्स पब्लिसिटी। ये इस कदर कोई सादा सी बात नहीं है। मैंने अलैदगी के मौजू को छापा और तुमने अलैदगी की खबर छापी। अगर मैं ऐसी खबर पर अटकी रहूं जिस पर मैं अभी हूं, तो तुम्हारे राइटर का क्या रिएक्शन होगा? वो आएगा और तुमसे बात करेगा। ये एक इंटरव्यू होगा, मैं जो चाहूंगी पूछ सकूंगी। बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो। मैं मिस्टर ईगे को चंद दिनों के लिए शहर से बाहर भेज रहा हूँ ताकि उनको ज़हनी सुकून मिले। तुम्हें पता है वो यहाँ एक हदफ है। बीवी के छोड़ने के बाद वो बहुत अपसेट है। मुझे अंदाजा है। हम एक ऐसे शख्स की बात कर रहे हैं जो बीवी के छोड़ जाने की कहानी लिख रहा है। वो इस काबिल तो है कि अपनी किताब खुद छपवा सकता है। राइटर हजरात लिखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, जिस तरह के सहाफी हजरात खबरों की रिपोर्टें करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है? मिस्टर ईगे की किताब है। इसकी अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है, मगर जब तुम इसे पढ़ोगी तो तुम समझ जाओगी कि हदफ मिस्टर ईगे है। ये नामुमकिन है कि उसे ये ना पता हो। उसे पता है। ईगे, क्या कुछ हुआ है? जब मैं कंपनी गया वहां मेरे लिए एक सरप्राइज रखा हुआ था। क्या सरप्राइज था? तुम्हें लगता है ये सच है? क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? मुझे नहीं लगता कि ये सच है। तुम अखबार वालों को जानते हो। मुझे तो आज पता चला है। पब्लिशर के दफ्तर में पहुंचने से पहले ही सहाफी मौजूद थे। सबके अपने अपने सवाल थे। उन्हें तुमसे क्या चाहिए था? सबके पास बकवास थी। कोई कह रहा है अपनी बुक की पब्लिसिटी के लिए खबर लगवाई, कुछ को मेरा इंटरव्यू चाहिए था। एक ने तो कहा कि फिरोजा के साथ लाइव शो करो। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो तुमने क्या सोचा? अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। पब्लिशर कह रहा है बच्चों की किफालत के मुकदमे तक इंतजार करो। उसका कहना है कि इसकी वजह से किताब की पब्लिसिटी पे फर्क पड़ेगा। शायद वो ठीक कह रहे हूँ। पब्लिशर का स्पेंजा में घर है। वो कह रहा है कुछ दिन वहां चले जाओ, फोन बंद करके राब्ता खत्म कर दो, कुछ जहन को सुकून मिलेगा।
वरना ये लोग तंग करते रहेंगे। तुम बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं पता। इन सब बातों से दूर रहने में ही शायद सबका फायदा हो। तुम्हें जाना चाहिए। हमारे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी और बच्चियों की देखभाल अच्छी तरह कर लूंगी। आर यू श्योर? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है। जरूरत की सारी चीजें रख दी हैं। अगर कोई और कपड़े चाहिए हो तो। नहीं, एक जीन्स और टी शर्ट काफी है। मैं कौन सा बाहर निकलूंगा? जब तुम पहुंच जाओ तो घर के नंबर पर कॉल कर देना, और अगर वहां का कोई नंबर हो तो मुझे दे देना, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल ऑफ होगा और बच्चियों को जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूंगी। चलो अब उठो, टाइम बहुत हो गया है। जितना जल्दी हो सके रवाना हो जाओ। ठीक है। क्योंकि मेरा फोन बंद होगा तो हर कोई घर पे कॉल करेगा। जिसका भी फोन आए कहना ईगे मुल्क से बाहर गया है। आप फिक्र ना करें, बिल्कुल ऐसा ही होगा। जाना चाहिए अब। सिर्फ चंद दिनों के लिए। कुछ दिनों की बात है। अपना बहुत ख्याल रखना। तुम वहां अकेले होगे। बहुत अकेला पड़ जाऊंगा। फिर भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। पहुंचकर बताता हूं। तुम्हारा सफर अच्छा गुजरे। ये लीजिए, जल्द ठीक हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। चलो चले आ जाओ। खुदा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हेलो मैम फिरोजा, आपके लिए कॉल है। कौन है? उन्होंने नाम नहीं बताया। या अल्लाह, ठीक है दे दो। जी ओके। फिरोजा? जी हेलो, मैं करीम। हेलो मिस्टर करीम। तुमने उस दिन कहा था कि ज़ैनब को हासिल करने के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या करना है। गुड, मैं आपके लिए खुश हूँ। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है मिस फिरोजा, इसमें आपका भी फायदा है। हमें मुलाकात करके बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग मेरी परियों। आओ यहाँ बैठो। तुम भी अपनी सीट पे बैठो। क्या भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है। हाँ, नाश्ते में बहुत जबरदस्त चीजें हैं और हमारे पास दूध भी है। बाबा कहाँ है? वो शहर से बाहर गए हैं काम के सिलसिले में, मगर वो कुछ दिनों में ही हमारे पास वापस आ जाएंगे। मामा की तरह तो नहीं छोड़ेंगे ना? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम्हारे बाबा पहले तुम्हें कभी छोड़ के गए हैं? बाबा कब वापस आएंगे? मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ बाबा को। तो क्यों चले गए हैं बाबा? हाँ, वो कब लौटेंगे?
ये बहुत उदास लग रही हैं। इन्हें आदत नहीं है ईगे साहब के बगैर रहने की। अब क्या हो सकता है? शायद उनको डर है कि वो भी उनको उनकी माँ की तरह छोड़ देगा। छोटी है अभी ये, इन्हें नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। मुझे भी समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। सच पूछे तो मैं खुद नहीं चाहती थी कि ईगे जाए। आपने तो उन्हें खुद अलविदा किया, बहुत खुशी खुशी उन्हें जाने को कहा। जानती हूँ कभी कभार आप दूसरे तरीके से कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं सकते। ये बात भी कुछ ऐसी ही है। और अगर आप ये समझती हैं कि मिस्टर ईगे वहां जाकर कुछ गलत करेंगे तो ये भूल जाएं आप। मैं भी उन्हें बड़े अरसे से जानती हूँ। जानती हूँ वो ऐसा नहीं करेगा। ये तुमने किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा है। कुबरा, कुबरा, कुबरा क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? क्यों रो रही हो? मैंने अपने आप को गीला कर लिया। इसलिए रो रही हो? ये तो कोई मसला नहीं, हम तुम्हारे कपड़े अभी चेंज कर देते हैं। इतनी सी बात के लिए नहीं रोते। क्यों मिसेस अदीला, सही कहा ना? हाँ हाँ वाकई, ये तो कोई मसला ही नहीं है। आ जाओ, जल्दी से कपड़े बदल देते हैं। आ जाओ आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। बुशरा, तुमने अपनी बहन को डराया तो नहीं था? वो कभी ऐसे रोती तो नहीं है? पक्की बात है तुमने कुछ नहीं किया? हम बात कर रहे थे। कौन सी बात? किस बारे में बात कर रही थी तुम? गुस्सा तो नहीं होंगी? नहीं, मैं गुस्सा नहीं होंगी, बताओ तो सही। मामा की बातें कर रहे थे। क्या बात कर रही थी तुम? मैंने कहा कि मामा अब हमें नहीं चाहती, ज़ैनब अब हमारी मामा होगी। उसने रोना शुरू कर दिया। क्या और चाय लोगे करीम? शुक्रिया असमत बाबा। क्या कोई मसला है? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं अंदर हूँ, आवाज दे लेना। ठीक है, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। आज पेशेंट्स बहुत कम हैं। जी, वो चली गई हैं, शायद उन्हें कोई काम था। वो अभी आएंगी वापस। वो आए तो मेरे रूम में भेज देना। ठीक है सर। मरहबा। मरहबा। उम्मीद है कि आपने ज्यादा वेट नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, चलें। जी, तो आप फोन पे कह रहे थे कि? हाँ, मुझे बात करनी थी लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। पिछली दफा मैंने तुमसे यहाँ बात की थी तो तुमने कहा था कि मैं बहुत सी चीजें जो कर सकता हूँ ज़ैनब को पाने के लिए। हाँ। मुझे नहीं पता था कि मुझे पहले क्या करना है, मगर अब मेरे पास एक आइडिया है। ये तो बहुत हाई डोज टैबलेट्स हैं जो डिप्रेशन को दूर करने के लिए होती हैं। हाँ। ये नुस्खा किसका है? ज़ैनब का? हाँ, ये ज़ैनब का है। ज़ैनब, जब हम अलग हुए थे तो ज़ैनब एक तवील इलाज से गुजर रही थी, तो डॉक्टरों ने उसे ये गोलियां दी थी ताकि उसका डिप्रेशन खत्म हो सके। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? देखो, मैं जानता हूँ ये बातें हमारे बीच में रहेंगी। अगर तुम केस शुरू करोगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही करामत साबित होगी। तुम्हें तुम्हारे बच्चों को हासिल करने के लिए और मुझे ज़ैनब हासिल करने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। आपका कहना है आप उसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम अभी तक मेरी बात नहीं समझी। ज़ैनब ने तुम्हारे हस्बैंड से सिर्फ तुम्हारे बच्चों के लिए शादी की है। अगर तुम बच्चे ले लोगी तो इनकी तलाक पक्की है। मगर ये फिर भी कुछ मुश्किल होगा। जानता हूँ,
मगर वो ईगे को इसके बाद जरूर तलाक दे देगी। कोर्ट मुझे बच्चे दे भी दे तो जैनब आपको माफ नहीं करेगी। कर देगी। तुमने देखा तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अब बताओ तुम मुझे, क्या इसमें रोने वाली कोई बात थी? देखो अभी हम लोग बाहर जाएंगे। क्या तुम लोगों ने सलजूक नाना के पास चलना है, या तुम कहो तो कहीं और चलते हैं? पार्क चलें क्या? मेरे बाबा कब आएंगे? वो कुछ दिनों में आ जाएंगे बेटा। वो हमें लेकर क्यों नहीं गए? मेरी जान, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमें कॉल भी नहीं की। उन्होंने तो हमें कॉल करनी थी ना। वो करेंगे, क्या पता वो अभी तक पहुंचे ही ना हो। बुशरा, अगर तुम तैयार हो गई हो तो हेयर ड्रायर ला दो, ताकि हम कुबरा के बाल सुखा दें। जल्दी कर ले सलजूक, वो किसी लम्हे भी आने वाले हैं। और ये कौन सा टाइम है ये जगह धोने का? मैं इसलिए धो रहा हूँ कि जिस वक्त बच्चे भागे तो धूल मट्टी ना हो। आपने तो उल्टा कीचड़ कर दिया सलजूक। ओहो, ये क्या कर रहे हैं आप? अखबार नहीं पढ़ते कि पानी की कितनी किल्लत है, और आप है कि पानी बहाए जा रहे हैं। मेरी जान, अभी बारिश होने वाली है। हाय सलजूक, बस कर दिया आप, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आप पे। गुड मॉर्निंग सलजूक साहब। हाय कासिम भाई, इनको बाजार ले जाएं अपने साथ। बच्चियाँ आने वाली हैं अलवी। हाँ, इसीलिए तो कह रही हूँ मैं। आप जाए, मैं घर का काम कर लूंगी। ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। देखो फिर जब बच्चे आ जाएं तो उनका ख्याल करना और कुछ खिला पिला देना। क्या तुम अभी आई हो? मैं बाहर जाकर तुम्हें देखने वाला था। मुझे कुछ काम करने थे बाहर से। असल में करीम का फोन आया था तो मैं उससे मिलने गई थी। तुम यकीन नहीं करोगे मुझे क्या मिला। मेरा ख्याल है कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। मेरे पास कुछ मरीज हैं, मैं उनको देख लूं फिर बात करती हूँ। ठीक है। लाल से बात हुई तुम्हारी? वो कल रात से घर नहीं आई? नहीं, तुमने कॉल नहीं की उसको? की थी, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कहा तो था मेरा बेड यूज कर लो। आजा, नाश्ता तैयार है। खुशबू तो अच्छी आ रही है। तुम्हें ठंड लग रही है? तुम्हारे लिए कुछ ओढ़ने को ले आऊं? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं चाय लेकर आता हूं। ओ वाह, अगर तुम मुझे जगा लेते तो नाश्ता मैं बना देती। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो सादा सा नाश्ता है। ये लीजिए मैडम, चाय हाजिर है। तुम मेरी वजह से ऑफिस से लेट नहीं हो गए? कॉल कर दी थी, कह दिया कि लेट हो जाऊंगा। कोई मसला नहीं। क्या? कुछ नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि अपने घर में जगह देने का शुक्रिया। आई एम सो सॉरी, आपको वेट करना जी ठीक है। चलो जल्दी करो। जी जी बिल्कुल मैम। फिरोजा मैम। हाँ, वो हेड सर आए थे। हाँ तो उन्होंने आपको अपनी जगह पर नहीं देखा था, तो वो चाह रहे थे कि आप उनसे जाकर मिल लें। ठीक है, मरीजों के बाद मिलूंगी। मैं तैयार हूं। ये बुक? हाँ, ये हमारी टीचर की किताब है। ये हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। पास नहीं किया तो ग्रेजुएट कैसे बनेंगे? ये किस बारे में है? कल्चर के बारे में।
मैं अपनी चीजें ले प्लीज लूं। परेशान ना हो, मैं हेल्प करता हूँ। नहीं, दोबारा से तुम्हारा सामना करना पड़ेगा। मतलब हमारी दोस्ती हो गई? यकीनन नहीं, मैं अभी भी तुम पर गुस्सा हूँ। तुम अपनी बहन से ज्यादा हो। हाँ, अपनी बहन से भी ज्यादा। मैंने कल रात इस बारे में बहुत सोचा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम उनके साथ होने पर इतना गुस्सा क्यों हो। इसलिए कि हमेशा उसने छुपाया। जब भी उससे पूछा उसने इनकार किया। मुझे ये बात नहीं लगती। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही मिलती हो लाल। बताओ ना, मैं समझी नहीं। कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं। बारिश, तुम मुझे बताओ प्लीज। नहीं बताऊंगा, अब चलो। उससे बात करके देखते हैं कि वैसा क्यों कर रहा है। हाँ, क्यों नहीं? सामी, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई एम सो सॉरी। ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हारे आज लेक्चर नहीं थे तो तुम स्कूल में क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरी मदद करनी है। ठीक है, आज हम जैनब को हासिल करके रहेंगे। जैनब को? हाँ, मेरी बेटी जैनब। रुको रुको, वैसे इस बात का मतलब क्या है? मैं चाहता हूँ मेरे साथ रहे। देखो, पागल मत बनो तुम। ये अगवा में शुमार होगा, तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। वो मेरी बेटी भी है। लेकिन कोर्ट के मुताबिक उसकी माँ का हक उस पर ज्यादा है और तुम एक बच्ची को अगवा करने की बात कर रहे हो। तुम ये बताओ, तुम्हें मेरी मदद करनी है या नहीं करनी है? चलो चलो, ये बात कहीं और जाकर करते हैं। मैंने बताया था ना कि पार्क जा रहे हैं। तुम्हें यकीन है? अल्लाह अल्लाह, आपको मुझ पर यकीन नहीं है? तो फिर ठीक, चलो बेटा चलें। मैं घर पर ही हूँ, आराम से सारा दिन टीवी देखूंगी। हम क्या करें? हाँ, हम देखेंगे। तुम वाकई पार्क जा रही हो या मेरे पीछे कुछ और करती फिर रही हो? ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुमने ये फैसला किया? यही तो सारा मसला है कि कुछ भी नहीं हुआ। जैनब और मेरी बेटी को हासिल करने का यही रास्ता है। मुझे ये करना होगा समी। तो तुम बच्ची को अपने फायदे के लिए अगवा करोगे? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम मेरे साथ हो या नहीं? वो लोग रात होने से पहले तुम्हारे दरवाजे पर खड़े होंगे। कहाँ ले जाओगे उसे? तुम्हारे पास। क्या? उन्हें तुम्हारे घर का कभी ख्याल नहीं आएगा। कुछ दिन तुम्हारे साथ रह लेंगे। ठीक है, लेकिन तुम करोगे क्या? मैं इनकार कर दूंगा कि मेरे पास जैनब नहीं है। करीम, मैं कुछ भी कहूं तुम एतराफ नहीं करोगे।